हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हेल्प फॉर टीचर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाला है। आपको इस वीडियो में इनकम टैक्स रिलेटेड हर सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप टीचर हैं या फिर कोई सैलरीड पर्सन हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका इनकम टैक्स रिलेटेड हर डाउट क्लियर हो जाएगा और साथ ही आपको एक्सेल में एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी मदद से आप सिर्फ आपकी आज की बेसिक सैलरी की डिटेल्स डालकर आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 का इनकम टैक्स कैलकुलेशन आज ही देख सकते हैं। कितना इनकम टैक्स आपको लगने वाला है और टैक्स बचाने के लिए आपको कौन से सेक्शन में कितनी लिमिट बाकी है, इसकी जानकारी मिलेगी, जिसकी वजह से आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग अच्छी तरह कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि इस वीडियो में आपको कौन कौन सी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले तो हम देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स के नए स्लैब्स और उनके टैक्स रेट क्या हैं। उसके बाद क्या हम एक रिजिम से दूसरी रिजिम में स्विच कर सकते हैं। नंबर 3, इनकम टैक्स में एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट किसे कहते हैं। नंबर 4, डिडक्शन के अंदर कौन कौन से सेक्शन होते हैं और उन सेक्शंस की कितनी लिमिट होती है। नंबर 5, HRA कैसे कैलकुलेट करते हैं और कितना HRA आप क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही ज़्यादातर लोग HRA कैलकुलेशन में एक गलती करते हैं, वो गलती के बारे में भी जानकारी लेंगे। नंबर 6, क्या HRA और होम लोन इन दोनों का बेनिफिट हम एक साथ ले सकते हैं या नहीं। नंबर 7, NPS अकाउंट होल्डर्स नए टैक्स रिजिम में 8 लाख से ऊपर की इनकम भी टैक्स फ्री कैसे कर सकते हैं। नंबर 8, जिनका NPS अकाउंट नहीं है और GPF यानी भविष्य निर्वाह निधि का अकाउंट रखते हैं तो आपके लिए कौन सा टैक्स रिजिम बेस्ट होगा, इसकी जानकारी लेंगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे और साथ में टैक्स कैलकुलेटर भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ये चैनल टीचर्स के लिए है, जिसमें टीचर्स के ऑनलाइन वर्क रिलेटेड वीडियोस तो आते ही हैं और साथ में टीचर्स के पर्सनल वर्क रिलेटेड वीडियोस भी आते हैं। तो आगे हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए टैक्स स्लैब्स और टैक्स रेट क्या क्या हैं। इस साल की तरह अगले साल भी आपके लिए दोनों रिजिम अवेलेबल होंगे, ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम। पहले ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों टोटल 4 स्लैब्स हैं। स्लैब नंबर 1 0 से लेकर 2.5 लाख तक। यहाँ पे आपका टैक्स रेट है 0, यानी 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा स्लैब है 2.5 लाख से 5 लाख तक और यहाँ पे टैक्स रेट है 5%। तीसरा स्लैब है 5 लाख से 10 लाख तक और उसका टैक्स रेट है 20%। और चौथा स्लैब है 10 लाख से ऊपर, यानी 10 लाख से आगे आपकी जितनी भी सैलरी होगी उस पर 30% से टैक्स लगेगा। अब न्यू रिजिम की बात करते हैं। न्यू रिजिम में टोटल 6 स्लैब्स हैं। सबसे पहला तो है 0 से 3 लाख तक, यहाँ पे आपको 0% टैक्स लगेगा। उसके बाद 3 लाख से 6 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। इन दोनों में से किसी एक टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करके आपको टैक्स कैलकुलेशन करना होता है। तो इस तरह से 2023-24 के टैक्स रेट्स होने वाले हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या हम एक टैक्स रिजिम से दूसरे टैक्स रिजिम में स्विच कर सकते हैं। तो उसका जवाब है, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं
जिसमें टीचर्स भी आते हैं, तो आप हर साल जिस रिजिम में आपको कम टैक्स लगेगा उसमें स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, यानी आप बिजनेस करते हैं, तो उनके लिए ये सुविधा नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक बार ही वो स्विच कर सकते हैं, हर साल एक रिजिम से दूसरे रिजिम में स्विच नहीं कर सकते। लेकिन हमें ये सुविधा मिली हुई है। उसके बाद देखते हैं इनकम टैक्स में एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट किसे कहते हैं। इसकी जानकारी ज़्यादातर टीचर्स को होंगी, फिर भी मैं शॉर्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ। सबसे पहले है एग्जम्पशन। एग्जम्पशन यानी छूट। आपको जो सैलरी मिलती है उसमें अलग अलग अलाउंसेस होते हैं, जैसे HRA अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह। तो इसमें जिस अलाउंस पे आप छूट ले सकते हैं उसको एग्जम्पशन कहते हैं, जैसे HRA। लेकिन ये एग्जम्पशन यानी छूट लेने के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। जैसे आप अगर रेंट पे रहते हैं तो ही आप HRA का एग्जम्पशन ले सकते हैं। लेकिन कितना HRA का एग्जम्पशन आप ले सकते हैं वो हम आगे कैलकुलेटर में प्रैक्टिकली देखेंगे। उसके बाद डिडक्शन। डिडक्शन यानी कटौती, यानी जो भी सैलरी आपको मिलती है उसमें आपने जो भी अमाउंट सेविंग करने के लिए इन्वेस्ट की है, जैसे NPS, GPF, LIC वगैरह, या फिर आपका होम लोन है, तो रीपेमेंट अमाउंट का डिडक्शन आप ले सकते हैं। डिडक्शन की लिस्ट बहुत लंबी है और हर डिडक्शन की लिमिट भी अलग अलग होती है। कौन कौन से डिडक्शन हैं और उसकी लिमिट को भी हम टैक्स कैलकुलेटर में डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रिबेट। टैक्स रिबेट आपके एक्चुअल टैक्स चुकाने के पहले का फाइनल डिडक्शन होता है, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आता है, जो कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों में मिलता है। ओल्ड रिजिम में 12,500 यानी 12,500 और न्यू रिजिम में 25,000 इसकी लिमिट होती है। लेकिन ये रिबेट सबके लिए नहीं होता। अगर ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करें तो अगर आपकी टोटल सैलरी में से आपके जो भी एग्जम्पशन और डिडक्शन है उनको घटाने के बाद जो टैक्सेबल इनकम बचती है वो 5 लाख से कम हो तो आपको ये रिबेट मिलती है और इनकम टैक्स ज़ीरो हो जाता है। और अगर नए रिजिम देखें तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम होती है तो ये रिबेट आपको मिलती है। यानी नए रिजिम में आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है तो इनकम टैक्स ज़ीरो हो जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत में हमने जो क्वेश्चंस की लिस्ट देखी थी उसमें से ये 3 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब आगे बचे हुए क्वेश्चंस के लिए मैं यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ और प्रैक्टिकली उसके आंसर्स देता हूँ, और उसी के साथ कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करना है उसकी जानकारी भी देता हूँ, और साथ साथ ये कैलकुलेटर आपको कहाँ से मिलेगा वो भी हम आगे बताएंगे। तो चलिए एक्सेल में चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जिस एक्सेल कैलकुलेटर की बात कर रहे थे वो ये है। इस कैलकुलेटर के जरिए आप ईयर 2023-24 की आपकी पूरी सैलरी और उस सैलरी पर लगने वाला इनकम टैक्स आज ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक्सेल फाइल को आप मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर पर भी यूज कर सकते हैं। इस एक्सेल फाइल में आपको टोटल 2 शीट्स देखने को मिलेगी। सबसे पहली शीट है पेमेंट शीट और दूसरी शीट है टैक्स कैलकुलेशन शीट। इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले पेमेंट शीट को ओपन कर लेना है, जहां पे ऊपर लिखा हुआ है सैलरी डिटेल्स 2023-24। अब यहां पे दोस्तों इस शीट पे टोटल 3 कलर में आपको सेल्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो है ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर्स में जो भी सेल्स हैं उसको आप एडिट नहीं कर सकते और उसको करने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद है येलो कलर, यानी जो येलो कलर में सेल्स हैं उसको आपकी अगर सैलरी से मैच नहीं होता है, कुछ चेंजेस होंगे तो ही इसको चेंज करना है, वरना ऐसे ही रहने देना है। और उसके बाद है व्हाइट कलर के सेल्स, जिसमें आपको आंकड़े भरने हैं।
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले येलो कलर बता देता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर पढ़ सकते हैं आप HRA कितने % है। यहाँ पे ऑलरेडी 9 सिलेक्ट किया हुआ मिलेगा आपको। अगर आपका HRA ज़्यादा है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से TA, यानी आपका TA अगर इस अमाउंट से ज़्यादा है तो यहाँ पे अमाउंट चेंज कर दीजिए, वरना यही रहने दीजिए। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स भी है, तो इसको भी आप देख लीजिए। अगर इन तीनों में कुछ चेंजेस होंगे तो ही आपको यहाँ पे चेंज करना है। उसके बाद जो लास्ट का कॉलम है, क्या आपका NPS अकाउंट है, इसको आप ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जब भी ये आप कैलकुलेटर डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे यस मिलेगा। अगर आपका NPS अकाउंट नहीं है और आप GPF का अकाउंट रखते हैं तो यहाँ पे NPS के अकाउंट के सामने आपको नो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको वैसे ही यस रखने दिए तो यहाँ पे NPS का जो कैलकुलेशन है वो आपके पेमेंट में हो जाएगा। तो इस वजह से इसको ध्यान से पहले सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे राइट साइड में आपको DA का एक चार्ट है जो येलो कलर में दिया हुआ है और वहाँ पे 38 लिखा हुआ है, यानी आज की डेट में DA का रेट जो है वो 38% है, लेकिन वो भविष्य में बढ़ेगा, यानी 2-4 महीनों के बाद DA बढ़ जाएगा। तो जब भी ये DA बढ़ेगा तब आप यहाँ पे वो डिजिट को चेंज कर लीजिए वहाँ से आगे। इससे क्या होगा कि आपकी सैलरी एक्यूरेट निकल कर आएगी। तो ये हो गए येलो कलर्स की बात। अब बात करते हैं वाइट कलर की। अब वाइट कलर में जो है आपको सिर्फ यहाँ पे बेसिक, जो यहाँ पे वाइट कलर दिख रहा है, मार्च 2023 का बेसिक यहाँ पे डालना है, यानी आज की डेट में आपकी जितनी बेसिक है वो यहाँ पे डालनी है। अब मैं यहाँ पे एक बेसिक डाल देता हूँ। अब ये तो हो गई आज की बेसिक। अब उसके बाद जुलाई में इंक्रीमेंट मिलता है, तो जैसे ही आप यहाँ पे ये बेसिक डालेंगे तो जून तक की आपकी पेमेंट रेडी हो जाएगी। जुलाई में जो है इंक्रीमेंट मिलने के बाद की जो अमाउंट है वो यहाँ पे एंटर करना है। अब अगर आपको आपकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अमाउंट नहीं पता है तो मैं यहाँ पे एक 7th पे का एक पे मैट्रिक्स स्क्रीन पे शो करूँगा। इसकी स्क्रीनशॉट निकाल कर आप रख सकते हैं और आपकी जो नेक्स्ट बेसिक अमाउंट है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर हम ये पे मैट्रिक्स का चार्ट हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी सेंड किए हुए हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट जो बेसिक है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इतना डालने के बाद पूरी साल की यहाँ पे पेमेंट तैयार हो चुकी है। तो अभी जो फिलहाल सिर्फ पेमेंट यहाँ पे हो चुकी है। उसके अलावा दोस्तों साल में 2 मरतबा या 2 बार DA का एरियर्स मिलता है, क्योंकि DA रेट्स बढ़ते रहते हैं। तो वो भी आप DA एरियर्स जो कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे नीचे वाइट सेल्स हैं, तो जिस भी मंथ में आपको मिलता है तो आप वहाँ पे उसके सामने डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक DA का एक अमाउंट डाल देता हूँ जो एरियर्स में मिलता है, और ये 2 बार मिलता है अपने को साल में यूजुअली, तो मैं यहाँ पे 2 बार डाल देता हूँ। उसके बाद अदर्स का कॉलम है। अगर ये जो है बेसिक DA, HRA और TA, इसके अलावा अगर कोई अलाउंस आपको होगा तो आप यहाँ पे अदर्स में डाल सकते हैं। उसके आगे का कॉलम है अदर एरियर्स। अब अदर एरियर्स में आप जैसे जिनका GPF अकाउंट नहीं है उनका जो 7th पे का इंस्टॉलमेंट है वो कैश में मिलता है, तो वो भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, यानी जिससे आपका जो एनुअल इनकम है वो करेक्ट बनकर आए। तो इंस्टॉलमेंट आप जानते होंगे कि आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अभी तक मिला होगा, तो कितना इंस्टॉलमेंट है। अब फिलहाल के हिसाब से 2 इंस्टॉलमेंट ड्यू हैं, तो मैं यहाँ पे एक 50,000 के अमाउंट डाल देता हूँ। यानी इतना डालने के बाद आपकी साल भर की पेमेंट यहाँ पे रेडी हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा तो ज़्यादा कुछ होता नहीं है। DA एरियर्स 2 बार और 7th पे का जो है इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे हमने एंटर कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या आपका NPS अकाउंट है को यहाँ पे नो रखा हुआ था, तो इसको मैं यस कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यस करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप NPS 14% जो है वो यहाँ पे अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ है, और NPS 10% भी नहीं हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे यस कर लेता हूँ तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे 14% और 10% का भी कैलकुलेशन अपने आप हो चुका है।
अब जो है मेरी पूरी सैलरी यहाँ पे जो बेसिक डाला हुआ है उस हिसाब से 8,38,467 बन रही है। अब ये तो हो गया पेमेंट। उसके बाद देखते हैं डिडक्शन में। डिडक्शन में यहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स वगैरह जो है वो ऊपर से ही ले लेगा। उसके अलावा जो आपको करना है वाइट सेल्स में GIS यानी गट बीमा। अगर आपकी गट बीमा या GIS की कटिंग है तो उसके आंकड़े यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद GPF यानी जिनका NPS अकाउंट नहीं है उनका यहाँ पे नो होगा, तो वो यहाँ पे GPF की कटिंग आपकी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यस कर लेता हूं। उसके बाद है LIC यानी LIC की कटिंग आपके पेमेंट से होती होगी तो ही वो LIC को यहाँ पे डालना है आपको। अगर आप पेमेंट से बाहर LIC रखते हैं तो उसका मैं आगे बताऊंगा, टैक्स कैलकुलेशन शीट में डालना है। उसके अलावा अदर अगर कुछ होगा तो। और उसके बाद है एडवांस इनकम टैक्स डिडक्शन यानी आपके पेमेंट से आप एडवांस में इनकम टैक्स कट करते हैं या नहीं। अगर करते होंगे तो वो आंकड़े यहाँ पे डालना है। इतना डालने के बाद इस शीट का काम हो चुका है। अब मैं टैक्स कैलकुलेशन इस शीट पे जाकर हम देखते हैं। इस हिसाब से अब इतना डालने के बाद आपकी पेमेंट भी निकल कर आ गई और आपका टैक्स कैलकुलेशन भी हो चुका है। मैं आपको बता देता हूं। तो ये जो है टैक्स कैलकुलेशन की शीट है। अब यहां पे ऊपर आप देख सकते हैं टोटल एनुअल इनकम यानी जो पेमेंट की बेसिक हमने डाली थी उससे जो एनुअल इनकम हो चुकी है वो यहाँ पे शो कर रही है, जो हमने पेमेंट शीट पे देखा हुआ है कि 8,38,467। अब यहाँ पे टोटल 2 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला सेक्शन है जो ग्रीन कलर में है, डिडक्शन का सेक्शन है, और उसके बाद जो है यहाँ पे ब्लू कलर में टैक्स कैलकुलेशन फॉर 23-24। तो यहाँ पे आप जो पेमेंट के जो आंकड़े डाले हुए थे उसके हिसाब से ऑलरेडी ये टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि ये साइड में है ओल्ड रिजीम और इधर है न्यू टैक्स रिजीम। अब यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से मुझे यानी जो बेसिक डाली हुई थी उस हिसाब से 40,000 का टैक्स लग रहा है, 40,389। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम को अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे मुझे 0 टैक्स लग रहा है। यानी ये कैलकुलेटर जो है आपको आपके लिए कौन सा बेस्ट रिजीम है वो भी यहाँ पे नीचे बता देगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम बेस्ट है, तो यहाँ पे वो न्यू रिजीम बता रहा है। तो शुरुआत में मैंने जो बताया था कि जिनका NPS अकाउंट है उनका 8 लाख से ऊपर भी अगर सैलरी होगी तो इनकम टैक्स 0 बनता है। तो वो कैसे हम यहाँ पे देख चुके हैं, क्योंकि न्यू टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, उसके अलावा NPS का जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है 80 CCD 2 का, वो यहाँ पे न्यू रिजिम में भी उसका डिडक्शन मिलता है। तो इस वजह से आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख से कम हो जाती है, तो टैक्स 0 हो जाता है। अब यहाँ पे जो है हमने जिनकी सैलरी 8 लाख से 8 लाख तक है उनका कैलकुलेशन हमने यहाँ पे देखा हुआ है। अगर आपकी सैलरी इससे ज़्यादा है तो पेमेंट शीट को वहाँ पे भर दीजिए और फिर यहाँ पे आके आप पेमेंट के हिसाब से कितना टैक्स आपको बढ़ता है वो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा ये भी आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कितनी लिमिट कौन से सेक्शन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बाकी है। तो चलिए यहाँ पे ये सेक्शन को हम देख लेते हैं। ये सेक्शन जो है वो है डिडक्शन का सेक्शन। अब यहाँ पे 2 पार्ट हैं दोस्तों, 80C का ये सेक्शन है और ये अदर सेक्शन है। अब 80C का सेक्शन हमने अलग से इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि 80C के अंदर बहुत ज़्यादा आपको चांसेस हैं इन्वेस्ट करने के, तो उसके लिए हमने 80C की यहाँ पे अलग से एक सेक्शन बनाया हुआ है। और वो इसलिए भी है क्योंकि 80C जो है इसकी लिमिट 1.5 लाख रुपये है। यानी इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं इनका सबका टोटल मिलाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक ही डिडक्शन ले सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन में आसानी के लिए इसको अलग बनाया गया है
और अदर डिडक्शन जो हैं वो यहाँ पे अलग से दिए हुए हैं। अब एटीसी की बात करेंगे पहले, तो इसमें जीपीएफ, जीआईएस, एनपीएस, एलआईसी, उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं, यानी यहाँ पे आप इसको एडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है वो पिछले पेमेंट शीट से आंकड़े यहाँ पे ऑटोमेटिक लेता है। जो यहाँ पे वाइट कलर में अवेलेबल है उसी में आपको भरना है। जैसे यहाँ पे एटीसी में ये ब्लैंक छोड़े हुए, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं, और अदर डिडक्शन में यहाँ पे। तो पहले एटीसी में देखिए आप, अगर पेमेंट के अलावा एलआईसी है तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। उसके अलावा पीपीएफ, एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, उसमें आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे है होम लोन प्रिंसिपल। एटीसी के अंदर होम लोन का प्रिंसिपल आता है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो आप पे करेंगे तो वो यहाँ पे आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे कॉलम है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एटीसी में नहीं आता, वो आता है 24(2) सेक्शन में। तो वो होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपको इधर डालना है। तो यहाँ पे होम लोन प्रिंसिपल की बात हो गई। फिर उसके बाद सुकन्या, ट्यूशन फीस, म्यूचुअल फंड और अदर्स के अंदर जो भी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो इसकी टोटल यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन एलिजिबल अमाउंट यानी अगर आपकी टोटल 1.5 लाख से बढ़ जाती है तो ये एलिजिबल अमाउंट आपके लिए सिर्फ 1.5 लाख ही होती है, तो वो जो है वो यहाँ पे ले लेगा वो। तो ये हो गई एटीसी की बात। अब अदर डिडक्शन में देखते हैं हम। सबसे पहले है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 सबको मिलता है सैलरीड पर्सन के लिए। उसके बाद 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, जो एनपीएस जिसका अकाउंट है उसको 80 CCD 2 का एक अलग से बेनिफिट मिलता है। 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो हमने देखा है न्यू टैक्स रिजिम में भी है और ओल्ड टैक्स रिजिम में भी है। उसके अलावा 80 CCD 1B में एनपीएस कर्मचारी हिस्सा, यानी इसकी जो लिमिट है वो 50,000 है। अब आप अगर पेमेंट शीट पे देखेंगे तो यहाँ पे एनपीएस कर्मचारी हिस्सा 14,000 ही नहीं है, वहाँ पे अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है मेरा, यहाँ पे 64,286 है। लेकिन टैक्स कैलकुलेशन में ये जो यहाँ पे 80 CCD 1B है इसकी लिमिट 50,000 होती है, इसलिए पहले 50,000 उसमें से इधर ले लेता है ये कैलकुलेटर और बची हुई अमाउंट को आपको एटीसी में दे देता है। यानी आपके लिए दूसरे सेक्शन में आप इन्वेस्ट करने के लिए जगह बचने के लिए। एनपीएस हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, एटीसी की इधर की जो लिमिट है वो इधर यहाँ पे ले लेगा वो। और उसके बाद है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस, उसका जो डिडक्शन है दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेट होता है, लेकिन आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे एंटर कर ही नहीं सकते हैं। आपको इसका कैलकुलेशन, क्योंकि इसका कैलकुलेशन होने के बाद अमाउंट आती है, इस वजह से आपके द्वारा दिया हुआ घर का किराया जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ पॉइंट है, आप यहाँ पे जितना होम रेंट पेड किए हो तो वो अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए। उसका कैलकुलेशन मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो ये जो कलर्स हैं ये ग्रीन कलर में है, यानी यहाँ पे आप कुछ एडिट नहीं कर सकते। उसके नीचे जो व्हाइट कलर्स हैं उसके सेक्शन में आपको बता देता हूँ, आप उस हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे होम लोन इंटरेस्ट का जो मैंने बता दिया उसकी लिमिट होती है 2 लाख तक। उसके बाद 80D ये जो सेक्शन है ये मेडिक्लेम के लिए है, यानी अगर आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस होगा तो यहाँ पे इसकी लिमिट है 25,000। अब मेडिक्लेम में दोस्तों अगर आपने आपका पेरेंट्स का भी मेडिक्लेम करवाया है तो उसके 25,000 रुपये एक्स्ट्रा बेनिफिट आप ले सकते हैं। और उसके अलावा और एक बात बताना चाहता हूं कि मेडिक्लेम के अंदर यहाँ पे आप 5,000 का एक डिडक्शन ले सकते हैं जिसे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कहते हैं। उसके लिए आपका मेडिक्लेम इंश्योरेंस हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास बिल्स हैं मेडिकल के या फिर कुछ आपने कुछ हेल्थ चेकअप वगैरह करवाया हुआ है तो उसके बिल्स अगर आपके पास हैं तो वो 5,000 तक का उसका डिडक्शन भी आप 80D में ले सकते हैं। उसके बाद 80DD यानी जो डिपेंडेंट हैं अगर वो हैंडीकैप होंगे और उनका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ होगा तो आप यहाँ पे उसका क्लेम ले सकते हैं। उसकी लिमिट भी यहाँ पे दी हुई है 75,000। उसके बाद सेल्फ हैंडीकैप 80U जो सेक्शन है उसके अंतर्गत आता है। तो अगर आप खुद हैंडीकैप हैं तो आपके मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हुआ होगा
तो आप यहाँ पे वो क्लेम ले सकते हैं। उसकी भी लिमिट 75,000। उसके बाद 80 DDB, ये जो है स्पेसिफाइड डिसीज, मैं यहाँ पे शो करूँगा जो भी वो स्पेसिफाइड डिसीज हैं, अगर वो उनका ट्रीटमेंट हुआ होगा तो ही आप ये 40,000 तक का क्लेम ले सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन लोन अगर आपका है तो उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट आप पे करे हुए वो इंटरेस्ट अमाउंट को यहाँ पे 80E में आप क्लेम उसका ले सकते हैं। उसके बाद 80G डोनेटेड अमाउंट, अब यहाँ पे 100% भी है और 50% भी है। 100% यानी मुख्यमंत्री सहायता निधि या फिर प्रधानमंत्री राहत कोष, ये जो गवर्नमेंट के सेक्शंस होते हैं उसमें अगर आपने डोनेट किया हुआ है तो आपको उसका 100% क्लेम मिलता है। लेकिन आप अगर किसी रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दिए हुए हैं तो वो पूरी अमाउंट को आप क्लेम नहीं कर सकते, उसका 50% अमाउंट ही आप क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग सेक्शंस हैं, लेकिन इनका बेनिफिट लेने के लिए आपके पास प्रूफ भी होना ज़रूरी है। तो उसके बाद बात करते हैं HRA का। HRA का कैलकुलेशन करने के लिए आपने जो भी किराया दिया हुआ है वो पहले यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे एक 80,000 की अमाउंट एंटर कर देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे आप अमाउंट को एंटर करेंगे तो यहाँ पे HRA जो कैलकुलेशन दिया हुआ है ये कैलकुलेटर उसका कैलकुलेशन कर लेगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि HRA का जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। ये HRA का कैलकुलेशन इस तरह से होता है। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एक्चुअल HRA रिसीव्ड, यानी जितना आपको पेमेंट में HRA मिला हुआ है वो अमाउंट। 2 नंबर है हाउस रेंट पेड बाय यू माइनस 10% ऑफ बेसिक एंड प्लस DA। अब यहाँ पे जो 2 नंबर का पॉइंट है वो है आपने जितना किराया दिया हुआ है उसमें से आपका बेसिक प्लस DA का 10% माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचती है वो अमाउंट। और उसके बाद है 40% पेमेंट फॉर नॉन मेट्रो सिटीज़, यानी आपकी टोटल पेमेंट का 40% अमाउंट जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। और मेट्रो सिटीज़, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 50% अमाउंट तक। लेकिन ये अमाउंट किसी को मिलती नहीं है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होती है। इसके लिए एक शर्त रखी हुई है, इन तीनों में से जो अमाउंट सबसे कम होगी उसका क्लेम आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल HRA मेरे को 40,752 मिला हुआ है। उसके बाद जितना मैंने 80,000 रेंट पेड किया हुआ है तो उसमें से मेरा बेसिक प्लस DA माइनस करने, उसके 10% माइनस करने के बाद 15,713, ये मुझे यहाँ पे ये कैलकुलेशन के हिसाब से इतनी अमाउंट मिल रही है। और 40% पेमेंट के हिसाब से मुझे 2,57,000, यानी बहुत अमाउंट हो रही है। लेकिन इसके लिए कैलकुलेशन के लिए मेन पॉइंट क्या है, मिनिमम ऑफ अबव, यानी ऊपर के तीनों अमाउंट में से जो सबसे कम अमाउंट है उसका ही डिडक्शन आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे 80,000 अगर आप किराया भरेंगे तो बेसिक, आपकी बेसिक और आपके DA को मिलाकर उसका माइनस करने के बाद 10%, यहाँ पे 15,714 का क्लेम ही आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि वही अमाउंट को HRA में यहाँ पे वही अमाउंट इसने लिया हुआ है। तो ये हो गया HRA कैलकुलेशन। अब मैंने और एक बात बताई थी कि HRA कैलकुलेशन में जो गलती होती है उसके बारे में। तो वो गलती ये है दोस्तों कि कुछ टीचर्स सिर्फ बेसिक का जो कॉलम होता है उसकी टोटल और DA की टोटल, ये दोनों को ऐड कर देते हैं और उसकी जो टोटल आती है उसके 10% को जो किराया दिया हुआ है उसमें से माइनस करते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इसका सही तरीका है DA एरियर्स को भी उसमें मिलाना पड़ता है। यानी ये जो DA एरियर्स मिला हुआ है 18,000, इसको भी अगर इसमें मिलाएंगे तो फिर वो सही कैलकुलेशन होती है, क्योंकि बेसिक प्लस DA और ये भी तो DA एरियर्स ही है, तो इसको भी मिलाना पड़ता है। तो आई होप ये गलती आपको समझ में आ गई होगी। तो अब एक आखिरी सवाल बचा हुआ है, उसको ले लेते हैं कि क्या हम HRA और होम लोन इन दोनों का डिडक्शन एक साथ ले सकते हैं। तो उसका जवाब है, अगर आप जहां जॉब करते हैं, जहां रेंट से रहते हैं, उसका लोकेशन और
जिस मकान के लिए आपने होम लोन लिया हुआ है उसका लोकेशन अलग अलग है, तो हाँ, आप इन दोनों का बेनिफिट एक साथ ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पे पेमेंट शीट को भर सकते हैं और आपको लगने वाला जो इनकम टैक्स है दोनों रिजिम के अंदर उसको चेक कर सकते हैं और आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको सब कुछ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि ये कैलकुलेटर आपको कैसे मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आप हम टेलीग्राम पे जा सकते हैं और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है हेल्प फॉर टीचर्स, आप सर्च कर लीजिए, वो चैनल मिल जाएगा, या फिर उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे। आप वहाँ पे क्लिक करके भी उस चैनल तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पे हमने ये कैलकुलेटर को सेंड किया हुआ है जिससे कि आप वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ करके अपना टैक्स बचाने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और साथ ही साथ ये वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।